अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बिल्डर एसएस साहनी के सुसाइड मामले में कोर्ट ने आरोपी गुप्ता बंधु को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट में पेश किया था। आपको बता दें कि बिल्डर ने अपने सुसाइड नोट में दोनों बंधुओं का नाम लिखा था, जिसके बाद ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। और शुक्रवार को देहरादून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी ने 8 मंजिला इमारत से कूदकर जान दे दी थी। पुलिस को मौके से साहनी का एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें नामी बिजनेसमैन गुप्ता बंधु अजय गुप्ता और साथ ही अनिल गुप्ता का नाम सामने आया। वहीं मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामला एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है, जिसमें सत्येंद्र साहनी के साथ दोनों गुप्ता बंधु की पार्टनरशिप थी और प्रोजेक्ट में काम रुका होने के गुप्ता बंधुओं ने मृतक साहनी से पैसे वापस मांगे, जो करीब 19 करोड़ रुपए थे। देखिए, पुलिस ने रिमांड के लिए पेश किया था इनको, तो कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है मुलजिम को, और बेल एप्लीकेशन लोअर कोर्ट में हमने फाइल करी आज, उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। देखिए, श्री साहनी जी के जो सुसाइड का मैटर था, इसमें मुकदमा धारा 306 आईपीसी में दर्ज हो गया था और साक्ष्यों के आधार पर जो सुसाइड नोट मिला था और जो बिजनेस डील के पार्टनर्स हैं, जो परिजन हैं, सभी के बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे, उसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और आज माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां पर उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। एनजीटी के आदेशों पर देहरादून की रिस्पना नदी किनारे बसे करीब 525 घरों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सोमवार को शुरू की जा रही इस प्रक्रिया के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के बीच में एक मीटिंग हुई है। देहरादून की 27 बस्तियों से साल 2016 के बाद में निर्माण हुए करीब 525 भवनों को एनजीटी कोर्ट के आदेश पर चिन्हित किया था, जिनको सोमवार से हटाने की प्रक्रिया शुरू निगम करने जा रहा है। और इस कार्रवाई के लिए एसपी अजय सिंह और निगम के साथ में प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें कार्रवाई को लेकर रणनीति तैयार की गई। लगातार नगर निगम द्वारा चिन्हित करके उनको किया जाता है, नोटिस भी दिए गए हैं। अब नोटिस के बाद उसकी अवधि समाप्त हो गई, तो चूंकि उसका ध्वस्तीकरण एक माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में किया जाना, तो ऐसे जो चिन्हित हुए घर चिन्हित हुए हैं या ऐसी कोई बाउंड्री कुछ लोगों ने बना रखी है अवैध रूप से, उसको तोड़े जाना। तो उसके लिए संयुक्त रूप से आज नगर आयुक्त और जो प्रशासनिक रूप से जो सभी और पुलिस के अधिकारियों की बैठक की गई है। चूंकि आदेशों का पालन भी होना है, तो उस पालन कराए जाने के लिए कैसे उसको किया जाए आगे, इसलिए एक बैठक का आयोजन किया गया था और सोमवार पर जो है हमारी संयुक्त रूप से सारी टीम जो है इस पर कार्य करेगी। हरिद्वार में लगातार हो रही बिजली कटौती के चलते पानी की किल्लत बनी हुई है और बिजली पानी की दिक्कत को लेकर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जल संस्थान ऑफिस पहुंचकर खूब हंगामा किया। ने ढोल और बाल्टी बजाकर इंजीनियर के दफ्तर में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि हरिद्वार के होटल धर्मशालाओं में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिससे कि बड़ी तादाद में यहां पहुंच रहे यात्रियों और होटल कारोबारी को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं जल संस्थान के अधिकारी लंबे पावर कट को वाटर सप्लाई में कमी का कारण बन रहे हैं। अल्मोड़ा के मॉल रोड में संघर्ष के बाद में शनिवार से आखिरकार डामरीकरण शुरू हो गया है। विधायक मनोज तिवारी ने सीवर डालने के दौरान टूटी रोड में डामरीकरण शुरू नहीं होने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग ने डामरीकरण के अपने मूल काम से हाथ खींच लिए थे, जिसके बाद में जल निगम ने डामरीकरण का काम शुरू किया। ये था कि ये पैच है रोड का, तो इसलिए हमें जो है ठेकेदार कोई जो है आजकल जो है एनएच के, पीडब्ल्यूडी के, पीएमजीएसवाई के कार्य में व्यस्त है, तो हमें जो है मशीनरी मिल नहीं पा रही थी। तो अब जो है सबके सहयोग से ये जो है आज कार्य शुरू हो गया है। बस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना होगा। पूरा करने के काम को ये आने वाले 3 दिन में पूरा हो जाएगा। बस मौसम थोड़ा सा सहयोग और कर दे। केदारनाथ परिसर में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और नशा कर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब तक धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने वाले 84 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि हुड़दंग मचाने वाले 59 लोगों पर कार्रवाई की गई। जो केदारनाथ धाम परिसर में
कृत्य करते हैं, अशोभनीय रील बनाते हैं, उनके ऊपर रुद्रप्रयाग पुलिस जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के अंतर्गत अभी तक रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा 84 जो है वो पुलिस एक्ट में चालान 84 व्यक्तियों के किए गए हैं। पौड़ी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 की खबर के बाद पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनी डांडा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आशुतोष त्रिपाठी से स्पष्टीकरण मांगा गया, जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए फार्मासिस्ट की नैनी डांडा में नियुक्ति की गई है। दरअसल लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते एक 24 साल के शख्स की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि नैनी डांडा के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने उनके साथ में अभद्रता से बात की थी और यहां से हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया था, जिससे समय पर नहीं मिल पाया, जिसके बाद में युवक की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते अब कार्रवाई की जा रही है। तो यही हुई है कि वहाँ पे जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे हमने उनके व्यवहार और वहाँ पे क्या हुआ था उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की है, और जब उनका इसके बारे में संज्ञान आ जाएगा हमारे पास, तब उनसे स्पष्टीकरण ले लिया जाएगा। पौड़ी में पेयजल संकट गहराने लगा है और नलों में कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोग दूर के जल स्रोतों से लाने को मजबूर हैं। पानी के स्रोतों पर भी लंबी लाइन लगी हुई है। कि जल संस्थान का कहना है कि पेयजल किल्लत से जूझ रहे क्षेत्रों में टैंकर के जरिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन जल संस्थान के टैंकर भी जनता की प्यास बुझा पाने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्थानीय जनता का कहना है कि पेयजल किल्लत को जल्द दूर न किया गया तो जल संस्थान पहुंचकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, बीते कई दिनों से पौड़ी में जो पौड़ी की पानी की समस्या हो रही है, सब उससे रूबरू हैं। आज हम जल संस्थान ऑफिस आ रखे हैं, हमने आज बात रखी है अपनी। आप देखेंगे तो बिल में भी कहीं ऐसा होगा कि शॉर्टेज तो वाटर शॉर्टेज तो बिल आपका पूरा आ रहा है, पर बिल भी बढ़ चढ़ के आ रहा है कहीं ना कहीं। वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे हम लोगों के पास अभी 4 टैंकर्स अवेलेबल है। जब जरूरत पड़ती है हम लोग प्राइवेट टैंकर्स भी हायर करते हैं, उसके लिए निविदा प्रक्रिया वगैरह कंप्लीट की जा चुकी है और उसको हम लोग उससे मेकअप करते हैं। सिखों के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के आज सुबह 9:30 बजे द्वार खोले गए। शनिवार को यात्रियों का जत्था घाघरिया से हेमकुंड के लिए रवाना हुआ। जत्थे में 2000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। गौरतलब है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई को ऋषिकेश से आरंभ हुई थी और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के बाद में सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब में विराजमान किया गया। इस दौरान भारतीय सेना के पंजाब बैंड की धुन पर पूरा हेमकुंड साहिब गुंजायमान हो गया। दरबार साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के विराजमान होने के बाद में सुखमनी साहिब का पाठ किया गया, शब्द कीर्तन किए गए और अरदास के साथ में हुक्मनामा पढ़ा गया। वाहिगुरु की अपार बख्शिश हुई है कि आज 25 मई को श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा का आरंभ हुआ है। सही 9:30 बजे साहिब श्री साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से श्री दरबार शोभित किया गया है। आर्मी द्वारा जो कि यहाँ सारा रास्ता साफ करने का उनका ही सेवा होती है, उनकी कवरेज में गुरु ग्रंथ साहिब जी को दरबार हाल में शोभित किया गया है। चक्राता अपनी देव परंपरा और समृद्ध लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल के पैतृक निवास क्यारी गांव में शनिवार को शिरगुल, बिजट एवं चुड़ेश्वर 3 देवों की पालकियां एक साथ पहुंची। सभी डोलियां एक के प्रवास पर रहेंगी और जुबिन नौटियाल ने भी पालकियों का स्वागत कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने देव डोलियों के दर्शन किए। को अपने कंधे पे उठा करके अपने घर ले जाने का अवसर मिल रहा है। इससे बड़ी ताकत मैंने कभी महसूस नहीं करी, इससे बड़ी शक्ति मैंने कभी महसूस नहीं करी। और जो यहाँ उत्साह है लोगों के अंदर और जो स्नेह है लोगों के अंदर, जो प्यार है देवता के लिए लोगों के अंदर, उसको देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है। पहाड़ में इन दिनों हर पल मौसम बदल रहा है। कुछ पल में धूप तो कुछ पल तेज आंधी तूफान के साथ में बारिश हो रही है। बागेश्वर में बारिश से जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पर किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।
सरकार किसकी बनेगी और देवभूमि से 5 सांसद कौन होंगे, ये 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग में मोदी सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है। तो कांग्रेस का कहना है कि अभी 4 जून का इंतजार करें। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 जून के चुनाव नतीजों का देश को इंतजार है। 5 सीटों वाले उत्तराखंड में भी 2 बार से बीजेपी के 5-5 सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? ये 4 जून को पता लगेगा। नतीजे में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। नेताओं के दावे भी शुरू हो चुके हैं। सांसद उम्मीदवार और मोदी सरकार में मंत्री रहे अजय भट्ट का कहना है कि अब तक हुई वोटिंग से सरकार बन चुकी है, बहुमत मिल चुका है, अब सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ानी है। अजय भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि विपक्ष के भी कई नेता चाहते हैं नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने और उत्तराखंड तो अपना इतिहास दोहराएगा ही। लोगों की जो प्रेडिक्शन है, लोगों की भावनाएं आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि सरकार तो बन गई है, पूरी तरह से बहुमत से आ गई है। अब आगे और अधिक सीटें मिलें इसके लिए सारे लोग प्रयत्नरत हैं और जनता खुद प्रयत्नरत है। और तो और विपक्ष के अच्छे लोग इस समय चाहते हैं कि मोदी जी ही आने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने देश के हित में बहुत सारे काम किए हैं। उत्तराखंड से अजय भट्ट के अलावा बाकी बीजेपी नेताओं का भी यही दावा है, पर कम वोटिंग और चुनावी माहौल में कांग्रेस का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि अजय भट्ट 4 जून का इंतजार करें और सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। तो गणेश गोदियाल ने कहा कि कौन विपक्ष का नेता चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, उनका नाम बताएं। इंतजार कीजिए 4 जून का, लेकिन लगता नहीं है जो रुख दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेताओं के जनसभाओं में हजूम आ रहा है, उससे लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा। अगर उनके पास इस प्रकार के है कि किसी विपक्ष के नेता ने, बड़े नेता ने इस बात को कहा है तो अगर करें वो, बहरहाल ये किसको प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में चुनाव पहले चरण में हो चुका था और वोटिंग के बाद सियासी माहौल सुस्त पड़ा था। लेकिन अब जबकि सिर्फ 10 दिनों का वक्त बचा है तो जीत हार के दावों का दौर शुरू हो चुका है और सियासत गरमाने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।